नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र की गतिविधि 4 और अंतिम प्रश्नोत्तरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गतिविधि 4 की प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। इसके बाद मुख्य और अंतिम प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसके बारे में जान लेते हैं। गतिविधि 4 आपके सामने है। यहाँ लिखा है, नीचे के अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिन्हित करें। तो यहाँ जो लेख लिखा है इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो लेख और कृतियाँ हों उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए जो भी यहाँ पर है उसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने गलती से कोई और सिलेक्ट कर दिया तो आप फिर से उसी पर क्लिक करके रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो यहाँ लिखा है, महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे इलांगो अडिगाल। तो हम इलांगो अडिगाल को सिलेक्ट कर लेंगे। द्वारा रचित तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम पर क्लिक कर देंगे। में भी उल्लेख मिलता है। साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों में भी गार्गी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है। वह एक महान विद्वान थी और राज दरबार में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्यिक रचनाओं में शासकों की जीवनियाँ भी शामिल थीं, जिनको लिखने वाले कई लेखक दरबार के इतिहासकार थे। बाणभट्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। हर्षचरित लिखी बिल्डर ने, तो बिल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। ने विक्रमादित्य, तो यहाँ विक्रमादित्य को भी सिलेक्ट कर लेंगे। के बारे में लिखा और कल्हड़ की राजतरंगिणी के बारे में लिखा और कल्हड़ की राजतरंगिणी, तो कल्हड़ को सिलेक्ट कर लेंगे और राजतरंगिणी को सिलेक्ट कर लेंगे। कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रचित लिखा था, तो चंद्रबरदाई को सिलेक्ट कर लेंगे और पृथ्वीराज को सिलेक्ट कर लेंगे। प्राचीन भारत के साम्राज्यों की चर्चा करते समय आप इस सूची में कई और नाम जोड़ सकते हैं। आप शिक्षार्थियों को यह भी बता सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं का उपयोग अन्य स्रोतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए ताकि अतीत की एक समग्र तस्वीर मिल सके। इन सभी को सिलेक्ट करने के पश्चात चेक करेंगे कि हमने जो सिलेक्ट किया है वो कितने सही हैं। तो हम यहाँ चेक पर क्लिक कर देंगे। चेक पर क्लिक करते ही यहाँ 10/10 हमने सभी सही जवाब दिए हैं। तो चलिए साथियों, अब हम अंतिम प्रश्नोत्तरी के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो पहला ऑब्जेक्ट है राष्ट्रपति, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा राजा या रानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा या रानी। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑब्जेक्ट है, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, और चौथा है स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए। तो इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। इस पर क्लिक कर देंगे और तीर के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑब्जेक्ट है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है।
दूसरा है एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। तीसरा है ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। और चौथा है स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑब्जेक्ट है मकर रेखा, दूसरा है मानक मध्याह्न रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है कर्क रेखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मकर रेखा। इस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। दूसरा है अक्षांशों की सभी रेखाओं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। और तीसरा है देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। और चौथा है देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इस पर टिक कर देंगे और पूरा पढ़ लेंगे। ए है पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ में आ जाएगा हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, तीसरा। और बी में है शिलालेख। शिलालेख में आ जाएगा लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण हैं। और सी स्मारक आ जाएगा अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित। और डी से जोड़ी बनेगी पुरातात्विक साक्ष्य या ईंटों पर पुरातात्विक साक्ष्य चीज़ें वो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। तो इस तरह से जोड़ी बना के इस पर टिक कर देंगे और इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा। इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक इमारतों गड्ढे में बने घर, सिक्का, महाकाव्य, पुराण स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य, पुराण स्मृति। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। पहला है ड्रा लिखें और चर्चा करें। दूसरा है पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तीसरा है बहसों का आयोजन। और चौथा है व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रा ऑब्लिक लिखें और चर्चा करें। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो इस पर टिक कर देंगे, पूरा पढ़ लेंगे। तो इसका सही उत्तर है परियोजना आधारित ज्ञान। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। पहला है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। और तीसरा है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। और चौथा है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका स्कोर आ जाएगा 10/10।
तो साथियों, हमने मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी के बारे में जाना। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।